अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से कई भाइयों ने मुझसे पूछा है कि हम कतर कैसे जाएं, काम कैसे हासिल करें या ऑनलाइन जॉब कैसे देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो और उसके बाद जो 2-3 वीडियो आने वाली है उसी से रिलेटेड होगी कि हम कैसे जॉब हासिल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके, उनको भी जानकारी मिल सके। पता नहीं रोज़ाना गल्फ़ में कितने हज़ारों आदमी आते हैं। बहुत सारे आदमी तो डायरेक्ट कंपनी में आते हैं और बहुत सारे आदमी इस नियत से आते हैं कि वहाँ जाकर के काम देखेंगे और मुनासिब काम मिलेगा तो वहाँ पर जाकर के सेट हो जाएंगे। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो कतर से बाहर हैं या गल्फ़ से बाहर हैं और ऑनलाइन जॉब देख रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो इसमें 2-3 मैं आप लोगों को मेथड बताऊंगा बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज की जो पहली वीडियो है इस टॉपिक पर, इसमें मैं आप लोगों को सीवी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जॉब लेने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है सीवी। तो सीवी कैसे बनाना है, तो हम आप लोगों को एक सिंपल सीवी बना के दिखाएंगे, कोई हाई फाई सीवी बना के नहीं दिखाएंगे। उसके बाद उस सीवी को कैसे सेव करना है, पीडीएफ फाइल में उसको कैसे सेव करना है उसको ये भी दिखाएंगे आपको हम। और एक ही फाइल के अंदर आपकी सीवी, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, ये सब सारी चीज़ें कैसे आएंगी, तो इंशाल्लाह मैं ये भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ एक ज़रूरी बात और भी बता दूं, वो ये कि हम में से बहुत सारे भाई विज़िट वीज़ा पे आते हैं, बिज़नेस वीज़ा पे आते हैं या ऑन अराइवल वीज़ा पे आते हैं। तो उन लोगों का कतर में डायरेक्ट वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं होता है। उनको वीज़ा ट्रांसफ़र करने के लिए कतर से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू दे करके, अगर वहाँ पे इंटरव्यू पास कर देते हैं तो आप उनको अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए और अपना घर जा सकते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से एग्ज़िट करेंगे तो आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, आपके यहाँ रहते हुए वीज़ा इशू नहीं होगा। और हम में से बाज़ लोग डायरेक्ट वर्क वीज़ा में आते हैं और आने के बाद कंपनी से बातचीत करके कंपनी उनको एनओसी दे देती है, तो वो किसी दूसरी कंपनी में जाकर के जॉब ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये तो लीगल है, लेकिन उसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्री वीज़ा मतलब कि जैसे आप लोग अपने घर ही से बातचीत करके कंपनी को कुछ पैसे उसे दे करके वीज़ा हासिल करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ आने के बाद हम कहीं भी काम करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो भी एक कंपनी ही का वीज़ा है। बस ये है कि आप कंपनी से पहले ही डील कर लेते हैं कि वहाँ जाने के बाद हम कहीं भी काम करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये टोटली इलीगल है, तो फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है गवर्नमेंट में। तो दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और हमने पहले से ही 2 सीवी तैयार करके रखा है। और मैं पहले सीवी ओपन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं। ये ड्राइवर की सीवी है, आप चाहें तो इसको फॉलो करके बना सकते हैं। मैं पहले से सीवी रेडी करके रखा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने सीवी लिख दिया सबसे ऊपर में। उसके बाद उसका नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ सेंटेंस आप चाहें तो इसको आप रहने दें या आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके नीचे में भी कुछ सेंटेंस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC, HSC, आप इस तरह अपने आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस में आपने कहाँ पर कितना साल काम किया है आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके नीचे में है पासपोर्ट डिटेल है, तो पासपोर्ट डिटेल आप चाहें तो रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आप रख दें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लेसन है, क्योंकि ये सीवी ड्राइवर के लिए मैंने बनाया था तो मैंने इस तरह का डिटेल यहाँ पर रखा। उनका कतर का वैलिड लाइसेंस था और उनकी एक्सपायरी डेट, और उसके बाद उसके साथ में इंडियन लाइसेंस भी था उस आदमी के पास, तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया। और ये दूसरा पेज में आ गया है, इसको हम थोड़ा मैनेज करके इसी पेज में ले आते हैं। पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं। देखिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और उसकी जिनसियत, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजियन, आईडी नंबर, आईडी स्टेटस या इकामा स्टेटस करके आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई एक सीवी और यहाँ पर आप डिक्लेरेशन डाल दीजिए। और डिक्लेरेशन डालने के बाद यहाँ पर नाम आ रहा है आपका, यहाँ पर नीचे में सिग्नेचर डाल करके आप चाहें तो यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं इस जगह में। अब मैं आपको दूसरी सीवी दिखाता हूँ जो मेरी सीवी है, और उस सीवी में मैं आप लोगों को फ़ोटो भी अपलोड करके दिखाऊँगा और उसके साथ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट कॉपी भी दिखाऊँगा कि हम सब कुछ एक ही फाइल के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको फॉलो करके लिख सकते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर हमने सीवी लिखा और उसके बाद यहाँ पर मेरा नाम, ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल एड्रेस और यहाँ पर फ़ोटो। यहाँ पर फ़ोटो कैसे अटैच करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोग भी मालूम पड़ सके मैंने कैसे किया था इसको। ये हमने डिलीट कर दिया
और उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं एक, और इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं और इसको हम ड्रैग करके इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि फ़ोटो कैसे इंसर्ट करना है। तो एक बार यहाँ पे हम फिर आ जाते हैं इंसर्ट में आने के बाद पिक्चर पर क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोटो डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे और ये पिक्चर को यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो ये पिक्चर यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया। इस तरह आप भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ है, आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि मेरा कतर में टोटल 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर मेरी स्किल है कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। कंप्यूटर स्किल है मेरा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पिक्चर मैनेजर, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग एंड मेकिंग, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये सब मैं काम करता हूँ। इंग्लिश अरबिक टाइपिंग, आपको जो एक्सपीरियंस है, जो आप काम करते हैं, जो आपकी स्किल है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं कुछ ज़रूरी बात बता देता हूँ जैसे। उसके बाद CR, रुखसा, कंप्यूटर कार्ड, ये सब के लिए मैं पेपर बनाता हूँ। ऑनलाइन में सारे काम करता हूँ, वीज़ा, कामा, मेडिकल, ये सब सारे मैं काम करता हूँ। इस सब चीज़ के बारे में मैंने बताया है कि नया वीज़ा के लिए अप्लाई करना। इसी तरह बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मेडिकल और ऑनलाइन सैलरी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, WPS, इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी हम जब तक ऑनलाइन कैसे जॉब सर्च करें इस टॉपिक पर हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उर्दू, इसमें मैंने ग्रेड लिखा है कि किस तरह कौन सी लैंग्वेज मुझको कितने आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप भी इसी तरह अपनी लैंग्वेज को आप चाहें तो रख सकते हैं। दोस्तों CV का सिर्फ यही फॉर्मेट नहीं है, बल्कि आप अगर गूगल में सर्च करेंगे CV टेम्पलेट, तो आपको बहुत सारे CV का सैंपल मिल जाएगा। आप उनमें से कोई भी CV डाउनलोड करके उसको आप प्रिंट कर लें, आप उसको फॉलो करके बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए कि एक CV भी देखने में अच्छा ही लग रहा है, आप इस CV को भी फॉलो करके बना सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो मेरे पास नेपाल का ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि मैं नेपाली हूँ, और मेरे पास कतर का लाइसेंस नहीं है। और मैंने कहाँ कहाँ पर काम किया है, ये मैंने अपनी हिस्ट्री लिखी है, आप देख सकते हैं। मैं सऊदी भी जा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर मैं कतर में ही काम किया हूँ, 2 जगह में, दोनों हिस्ट्री में यहाँ पर लिखा हूँ। और उसके बाद ये उससे पहले मैंने काम किया था, तो ये मेरी प्राइवेसी से ताल्लुक़ रखता है, इसके लिए मैंने इसको पूरे नहीं लिखा है। और उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोर्स, यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी मैंने कहाँ से किया है, सब आप देख सकते हैं। आप भी आपका भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा आप वही सही लिखें। और उसके बाद पर्सनल डिटेल, मेरा नाम असलम आलम, नेशनलिटी नेपाल, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट ऑफ बर्थ, और ये सब सारी चीज़ें मैंने इसके लिखे हैं। इसके अंदर में एक चीज़ और बता दूं, रिलीजियन है। ये रिलीजियन आप चाहें तो आप इसको नहीं भी डालें तो भी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग रिलीजियन को नहीं डालते हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे में जो एक ज़रूरी चीज़ है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर वीज़ा नंबर लिखा हूँ। हालांकि मेरा इकामा लग चुका है, मैंने बस वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। जैसे आप लोग आते हैं, अगर कंपनी आप लोगों को चेंज दे रही है, तो यहाँ पर आप लोग वीज़ा नंबर लिखें और यहाँ पर वीज़ा स्टेटस में ट्रांसफरेबल लिखें। अगर आपका इकामा लगा हुआ है तो यहाँ पर आप इकामा नंबर, कतर ID नंबर लिखें, और यहाँ पर अपना ID नंबर लिखें, और यहाँ पर इकामा स्टेटस में चेंजेबल लिखें। डिक्लेरेशन में यहाँ पर आप नीचे में आप यहाँ पर साइन करके और इसको आप सेव कर दें। अब मैं इसको आपको बताऊँगा कि इसी CV के अंदर आप अपना सर्टिफिकेट कैसे अटैच कर सकते हैं। तो ये मैं CV मेरी 2 पेज में है, तो मैं इसको तीसरा पेज निकाल लेता हूँ। ये मैं तीसरा पेज में आ गया, और यहाँ पर आने के बाद मैं इंसर्ट पर आ जाता हूँ। इंसर्ट पर आने के बाद पिक्चर में, और पिक्चर यहाँ मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखा है, ये देखिए सर्टिफिकेट है, इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये सर्टिफिकेट यहाँ पर ये पूरे पेज में आ गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा फुल पेज कर देता हूँ। और उसके बाद मैं एक और पेज ले लेता हूँ, और चौथे पेज में आकर के एक बार फिर से मैं इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर, और यहाँ पर मैं पासपोर्ट कॉपी ले लेता हूँ। चौड़ाई ज़्यादा है इसमें, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। ओपन करके ये मैंने इसको क्रॉप करना शुरू किया। ये मेरा विंडोज़ 10 है, तो इसमें डायरेक्ट क्रॉप हो जाता है, लेकिन और बाकी विंडोज़ में शायद ये क्रॉप नहीं होगा। तो आपको इसके लिए पिक्चर मैनेजर का यूज़ करना पड़ेगा। पिक्चर मैनेजर की में ओपन करके इसको आप क्रॉप कर सकते हैं। तो ये मैं इसको ओपन
क्रॉप कर दिया और उसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो चुका है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ CV में, पिक्चर, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर, डेस्कटॉप, और ये पासपोर्ट कॉपी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पासपोर्ट कॉपी यहाँ पर आ चुका है। इसको आप चाहें तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। मैं इसको थोड़ा खींच करके और नीचे ले आता हूँ। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ये बराबर है। आप चाहें तो इसी तरह करके और भी यहाँ पर पेज रखें। आप 5वें पेज में जाएं और आप जो सर्टिफिकेट आप अटैच करना चाहते हैं, इस सर्टिफिकेट को आप जैसे मैंने 2 किया था, बिल्कुल उसी तरह करने के बाद में इसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद आप यहाँ पर फाइल में जाएं और सेव एज़ पे क्लिक करें। सेव एज़ पर क्लिक करने के बाद ये मैंने पहले आप इसको लोकेशन चूज़ कर लें कि कहाँ पर इसको सेव करना है। मैंने डेस्कटॉप सेव कर लिया और उसके बाद यहाँ पर मैं सेव एज़ टाइप, इसमें मैं PDF चूज़ करता हूँ। ये मैंने PDF चूज़ कर दिया और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये PDF फाइल में सेव हो चुका है। एक ही फाइल के अंदर आपको सारी चीज़ नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ये मेरी CV है, PDF में ये आ चुका है। आप देख सकते हैं ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और इसके नीचे में तीसरे पेज में सर्टिफिकेट है और चौथे पेज में पासपोर्ट की कॉपी है। तो दोस्तों, एक ही फाइल के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको अक्सर बेशतर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, एक ही ऑप्शन में आपको ये सब सारी चीज़ें अटैच करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को बताएंगे हम ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च करें और कैसे उसके लिए अप्लाई करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। आइंदा वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम ऑनलाइन जॉब कैसे सर्च करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। तो उस वीडियो को देखना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।